जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अर्जुन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अर्जुन के वीरत्व का बखान किया गया। युद्ध के पूर्व की ये घटना है। महाराज द्रुपद और मेरे पिता द्रोणाचार्य की बालकपन में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक समय द्रुपद पर चढ़ाई करके महाराज विराट ने उन्हें परास्त कर दिया। तब द्रुपद राज लक्ष्मी से रहित होकर जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। तब अचानक एक दिन यमुना किनारे द्रुपद को अपने पुराने मित्र द्रोण के दर्शन हो गए। दोनों प्राचीन मित्रों का यह मिलन वास्तव में एक अनूठा दृश्य था। दोनों ही प्रेम से गदगद थे और मिली थी परस्पर छातियां। आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित थी। इसके बाद मेरे पिताजी के पूछने पर द्रुपद ने अपनी आपत्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। अपने मित्र की दुख गाथा सुनकर द्रोण का हृदय द्रवीभूत हो गया और बोले कि हे मित्र, धैर्य धारण करो। अब मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक कि दुष्ट विराट को बांधकर आपके चरणों में न झुका दूंगा। मेरा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब मैं अपनी आंखों से आपको पांचाल देश के राज सिंहासन पर आसीन देखूंगा। ऐसा कहकर द्रुपद को साथ ले द्रोण ने विराट पर आक्रमण करने को प्रस्थान कर दिया। चलते समय द्रुपद ने कहा कि यदि आप हमारी राज लक्ष्मी वापस करा देंगे तो मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और द्रोण के सामने विराट ने सुसज्जित सेना के साथ परास्त होकर आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज द्रुपद मेरे पिता की सहायता से पुनः पांचाल देश के राजा हो गए। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति मित्र को आपत्ति से छुड़ाने में अपने प्राणों की भी स्वाहा करने को तैयार है वही सच्चा मनुष्य है। मेरे पिताजी ने ठीक इसी प्रकार अपने प्राणों को आपत्ति के गहरे दलदल में फंसा दिया और अपने मित्र की रक्षा की। परंतु द्रुपद राज्य पाकर आधा राज्य देने वाली प्रतिज्ञा को कतई भूल गए। यद्यपि मेरे पिताजी को द्रुपद की इस नीच मनोवृत्ति से कोई असंतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे नितांत निर्लोभी थे। राज्य दिला देने के बाद मेरे पिता बहुत दिनों तक द्रुपद के पास कपिला नगर में ही निवास करते रहे। एक दिन मेरे लिए पिता द्रोण ने एक दूध देने वाली गाय द्रुपद से मांगी, परंतु वे राजमद में बिल्कुल अंधे हो गए थे और उसी मद के कारण द्रुपद ने द्रोण की अवहेलना कर दी। इस पर हमारे पिताजी द्रोण को असहनीय दुख हुआ और बिना द्रुपद से कुछ कहे ही नगर त्याग कर हस्तिनापुर चले गए। अश्वत्थामा ने आगे कहा कि जब हमारे पिता हस्तिनापुर के पास आए तो नगर के बाहर सभी कौरव व पांडवों के बालक खेल रहे थे। इन्हीं कर्ण ने गेंद को फेंका और भीम ने उस गेंद को हाथ फैलाकर रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वह न रोकी जा सकी, बल्कि पास वाले एक अंधे कुएं में वह लुढ़कती जा गिरी। खेल बंद हो गया। इससे सभी बालक रोने लगे। तब द्रोण ने रोते हुए सबको संतोष दिया और एक सीख के बाण से उस गेंद को निकाल दिया। जब बालक ने इस रहस्यमयी घटना को भीष्म जी से कहा तो वे तुरंत ही समझ गए कि मालूम होता है कि श्री द्रोणाचार्य जी आए हैं, क्योंकि उनमें ही यह शक्ति है। श्री भीष्म जी बालकों को साथ लेकर तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और द्रोणाचार्य को सम्मान सहित हस्तिनापुर लाए और फिर अर्धपाद से उनका यथोचित पूजन किया। तुम सभी बालकों को भीष्म द्रोण के चरणों में समर्पित करते हुए बोले कि हे देव, ये सब आपके शिष्य हैं, आप इन सबको शस्त्र विद्या में निपुण कर दीजिए। श्री भीष्म के आग्रह कर से मेरे पिताजी ने आपको शस्त्रार्थ विद्याओं की पूरी शिक्षा दी। जब आप सब विद्या में दक्ष हो गए तब सभी ने गुरु दक्षिणा देने का प्रयास किया। अर्जुन 10,000 गायों को अपने बाहुबल से जीत कर लाया और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के सामने उपस्थित कर दी। द्रोण ने कहा कि हे बस, मैं इस द्रव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में लेने को तैयार नहीं हूँ। मुझे द्रव्य से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो।
अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे महाराज आदेश दीजिए। तब द्रोण ने कहा कि द्रुपद मित्र ने मेरा अपमान किया है, अतः तुम उसे बांध कर लाओ और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए आप सभी कौरव पांडवों ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण किया और कपिल नगर जा घेरा। खबर पाकर द्रुपद भी सेना लेकर शहर से बाहर आ गया और घनघोर संग्राम हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि ये कर्ण तुम्हें स्मरण होगा कि सर्वप्रथम तुम ही द्रुपद से युद्ध करने आगे आए थे। तब क्रोधित हो द्रुपद ने तुम्हारे रथ को चारों घोड़ों को मारकर रथ सहित तुम्हारे शरीर को जर्जर कर दिया था। तुम्हारे परास्त हो जाने पर महाराज युधिष्ठिर द्रुपद से युद्ध करने लगे, परंतु वे भी द्रुपद की विकराल शक्ति के सामने अधिक टिक न सके। तब उसके तीक्ष्ण बाणों से व्यथित होकर कौरव पांडवों की सेना भाग निकली। इस बात से भीम को भी बड़ी लज्जा आई और वे पार्थ से बोले, क्या इसी बात पर बल पर गुरु दक्षिणा देने का संकल्प किया था? देखो तो तुम्हारी साहसी सेनाएं किस प्रकार कायर से भागी जा रही है और द्रुपद तुम्हारे गौरव को किस प्रकार पदाक्रांत कर रहा है। तब अर्जुन ने सुना तो वह ललकार कर अपने सारथी से बोला कि शीघ्र ही मुझे द्रुपद के सामने पहुंचाओ। सारथी ने क्षण भर में ही अर्जुन को द्रुपद के सामने जा खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जय घोष करते हुए देवदत्त नामक शंख को बजाया और गांडीव धनुष की अनेकों बार टंकोरा, जिसकी प्रतिध्वनि त्रिलोकी में गूंज गई। तब पार्थ ने द्रुपद पर बाण वृष्टि करना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही द्रुपद की समस्त सेना रणस्थल को छोड़कर भाग गई। तब अर्जुन ने रथ के रस्सों से द्रुपद को बांध लिया और श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने मित्र को बंधा हुआ अपने चरणों में गिरा हुआ देख द्रोण को दया आ गई और उन्होंने क्रोध पर पश्चाताप करके द्रुपद को बंधनों से मुक्त कर दिया। अर्जुन की इस बहादुरी से महाराज द्रोण बहुत प्रसन्न हुए थे और मुग्ध कंठ से अर्जुन की सराहना की थी, जो आप लोगों को अच्छी तरह से विदित है। एक और गाथा भी इसी विषय की आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, जिसे सुनकर आपको निश्चय हो जाएगा कि अर्जुन में मानव शक्ति से परे कोई विलक्षण देवी शक्ति विद्यमान है। एक समय की बात है कि समुद्र तट पर अर्जुन को हनुमान जी मिले। परस्पर बातचीत हुई, कोई किसी के प्रभाव को मानने के लिए तत्पर न हुआ। अंत में निश्चय हुआ कि दोनों के बल की परीक्षा हो जानी चाहिए। जो भी जिससे परास्त हो जाएगा वह उसका शिष्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि किस प्रकार बल की परीक्षा की जाए। अंत में हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे शरीर के भार को तेरे बाणों का पुल सहन कर गया तो मैं तेरा शिष्य हो जाऊंगा। यदि तेरे बाण मेरे भार को न सह सके तो तुझे शिष्य होना पड़ेगा। हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर चले गए और थोड़ी देर में अपने प्रत्येक रोम में एक एक पर्वत बांधकर आ गए और अर्जुन से कहा कि समुद्र में बाणों का पुल बांधकर अपनी बहादुरी का परिचय दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। बंधे हुए बाणों के पुल पर हनुमान जी पर्वत के सहित कूद पड़े। बहुत प्रयत्न करने पर भी हनुमान जी अर्जुन को परास्त न कर सके। तब उन्होंने अर्जुन से मित्रता पूर्वक संधि कर ली। एक और भी घटना अत्यंत रोचक मुझे स्मरण है, जिसे आवश्यक समझकर मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय पार्थ वनस्थली में भगवान शंकर की आराधना करने लगा। उसने इंद्रनील नामक पर्वत पर एक पांव से खड़ा हो दोनों हाथों को ऊपर उठाया। बिना कुछ खाए पिए निरंतर शिव शिव रटने लगा। इस प्रकार चिरकाल तक अर्जुन तपस्या करता रहा। एक दिन बकासुर का बड़ा भाई अर्जुन से बदला लेने आया, क्योंकि उसके भाई को भीम ने मार दिया था। उसने सुअर का रूप बना लिया था। समय अनुकूल पाकर आशुतोष भगवान शंकर अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेने को सपरिवार किरात रूप धारण करके चल पड़े। मार्ग में जाते हुए शूकर रूपधारी असुर को भगवान शंकर ने अपने बाण का लक्ष्य बनाया। वह शंकर जी द्वारा संधान किया हुआ बाण शूकर के शरीर में आधा समा गया और आधा बाहर रह गया। घायल हुआ शूकर समीप में स्थित तपस्वी अर्जुन के ऊपर घुरघुराता हुआ दौड़ा। उसकी भयावनी ध्वनि सुनकर अर्जुन ने अपने नेत्र खोलकर देखा कि एक शूकर उनके ऊपर आक्रमणकारी बनकर आ रहा है। तो उन्होंने समीप में रखे हुए गांडीव धनुष को उठाया और बाण इस विलक्षणता से मारा
कि भगवान शंकर का वह आधा निकला हुआ बाण शूकर के शरीर में बिंध गया। पीछे से आते हुए किरात रूपधारी शंकर ने अर्जुन को ललकार कर कहा कि ओ अधम, तुझे मेरे शिकार पर प्रहार करते हुए शर्म नहीं आई? इस अपमान सूचक वाणी से उत्तेजित होकर अर्जुन ने दपटते हुए कहा कि ओ नीच किरात, तो अपनी जाति के अनुसार बात नहीं करता। मुझे कटु वचन कहने वाले को मृत्यु से भेंट करनी पड़ती है। अर्जुन ऐसे अनेक वचनों से शंकर को अपमानित कर रहा था तो गणों से रहा न गया और ये सब सटमुख और गणे सहित पार्थ पर टूट पड़े, परंतु अर्जुन के बाणों की कठिन वेदना को सह न सके। एक ओर चिल्लाते हुए कार्तिकेय भागे जा रहे हैं तो दूसरी ओर चिंघारते हुए गणेश जी भगवान शंकर से सभी त्राय त्राय करते हुए प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगे। गणों की दयनीय दशा पर शंकर जी को हंसी आ गई और वह फिर अपना धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर बाण वृष्टि करने लगे। अर्जुन भी बाणों का जवाब बाणों से देने लगा। बड़ी देर तक विलक्षण युद्ध होता रहा। तब अर्जुन ने हार न मानी तो शंकर ने अर्जुन के बाणों को तूणीर से माया के द्वारा हरण कर लिए और उसके गांडीव धनुष को भी मायावी ढंग से बीच से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। इस विश्वासी अस्त्र के नष्ट हो जाने पर भी अर्जुन ने साहस का त्याग नहीं किया, बल्कि उस टूटे हुए धनुष को फेंककर बड़ी वीरता से भगवान शंकर पर कृपाण से अनेकों प्रहार किए। तब अर्जुन ने देखा कि यह तीक्ष्ण तलवार भी शत्रु का समन करने में अयोग्य है, तो उसे भी फेंक दिया और लगा करने मल्लयुद्ध। इसी बीच अर्जुन ने यह चाहा कि इस किरात के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर दे मारूं। जो ही उसने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किरात के पैर पकड़े, त्यों ही आज तो भगवान शंकर ने उस किरात के बनावटीपन रोष को बेस को छिपा लिया और अपने सच्चे स्वयं रूप को प्रकट कर दिया कि जिसकी छटा को भी देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने आगे कहा कि अर्जुन ने देखा कि भगवान शंकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखे हुए हंसकर कह रहे हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और महान तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। यह सुनकर अर्जुन ने बड़ी निर्भीकता से कहा कि हे भगवान, वह मैं जानता हूँ कि आप हमारे इष्टदेव हैं और आपसे वरदान प्राप्त करना भी मुझे अभीष्ट है, परंतु इस समय परिस्थिति उलट दी है। तब तक मैं आपसे कोई भी वर मांगने में असमर्थ हूँ जब तक कि मैं आपको पूर्ण रूप से युद्ध में परास्त न कर दूं, क्योंकि बिना जैत पत्र लिखवाए वर मांगने का कोई अर्थ क्षत्रिय धर्म को कलंकित करना होगा, जिसे मैं कभी भी नहीं कर सकता। अब आप वरदान देने वाली बात को त्याग कर मुझसे दृढ़ता के साथ युद्ध करिए। अर्जुन की इस अपूर्व दृढ़ता से शंकर जी को बड़ा आनंद मिला और वे बोले कि अर्जुन, मैं तुमसे बहुत पहले ही हार चुका हूँ। हाँ, जैत पत्र वाली बात में अवश्य भूल गया था, ले उसे भी मैं पूरी कर देता हूँ। एवं कहकर भगवान शंकर ने अर्जुन से लिखित हार स्वीकार कर ली। तब अर्जुन ने अपने इष्टदेव भगवान शंकर की गदगद वाणी से स्तुति की। अपूर्व भक्तिजन स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि हे पार्थ, मेरे आशीर्वाद से तेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा और तुम्हें अकंटक भूमंडल का राज्य मिलेगा। ले, यह मैं अपने निजी पशुपत अस्त्र तुझे देता हूँ। जब किसी दुर्धर्ष शत्रु से युद्ध करना पड़े और कोई भी तुम्हारी शक्ति उसे नष्ट न कर पावे, तब इसे छोड़ना। विश्व की कोई भी शक्ति इसे नहीं रोक सकती है। जिसके ऊपर तुम इसे छोड़ोगे वह क्षण भर में ही अपने समस्त साधनों और सहयोगियों के सहित नष्ट हो जाएगा। अश्वत्थामा ने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा कि एक तो स्वयं ही अर्जुन बलवान तथा धनुर्धर है और दूसरे भगवान शंकर का अकाट आशीर्वाद उसे प्राप्त है। ऐसी अपूर्व शक्ति जिस अर्जुन के पास हो उसे परास्त करना आपने खेल समझा है। ऐसी थोती बात कहकर दुर्योधन को धोखे में रखना बड़ा भारी पाप होगा। गुरुपुत्र द्रोणी के अनेकों प्रमाण सहित उपदेश सुने तो सभी सभामंडल स्तब्ध हो गया। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि राजन, द्रोणी अपने भाषण को जारी रखते हुए बोला कि हे महाराज दुर्योधन, आपको केवल इस कर्ण की बातों पर विश्वास न करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शत्रु धर्मराज ने अपने पक्ष वाले सभी राजाओं को इकट्ठा करके अपार शक्ति का संचय कर लिया है। आपने इस विषय का कोई भी उद्योग नहीं किया है। यह आपके लिए महान घातक सिद्ध होगा,
क्योंकि आपको भीम स्वभाव अच्छी तरह मालूम है कि वह किस अवसर पर कभी अपने बारे में नहीं चूकता है। खेलते समय बट वृक्ष के ऊपर से जब गिरा था तभी से आपसे द्वेष रखता है। हे सुरेंद्र, और भी याद करिए, एक बार आपने बैर भाव से बांधकर गंगा जी से पिकवा दिया था। देव बसात वह मरने से बच गया, परंतु तब उसके हृदय में आपको समूल नष्ट करने देने की ज्वाला धधकने लगती होगी। वह आपका परम शत्रु भीम अनुकूल अवसर पाकर आपको नष्ट किए बिना नहीं रह रहेगा। तब कर्ण की वे हवाई बातें आपकी कुछ भी रक्षा न कर सकेगी। पांडव आपके परम शत्रु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वे आपको नष्ट कर देने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। आपने शीघ्रतापूर्वक अपनी रक्षा का पर्याप्त प्रबंध न कर लिया तो फिर आपको इस संसार से विदा होना पड़ेगा। अब आपको यही उचित है कि आप भी अपने अधीनस्थ सभी राजाओं और मित्रों को पत्र द्वारा सूचित करें कि पांडवों से युद्ध करना निश्चित है। इसलिए आपको सपरिवार तथा पूर्ण शक्ति के साथ आकर युद्ध सामग्रियों को बहुत अधिक संख्या में एकत्रित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए।